1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 घंटों में ही क्यों डूब गया। ये 3 ऐसी बड़ी गलतियां थी जो टाइटैनिक के हादसे का कारण बनी। मिस्टेक नंबर 1, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और उन्हें सिर्फ 7 दिनों में ही न्यूयॉर्क पहुंचना था। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी और यही टाइटैनिक की सबसे पहली गलती थी। मिस्टेक नंबर 2, जब समुद्र में हर तरफ फॉग ही फॉग था तब उन्हें समुद्र में तैरती हुई चट्टान यानी आइसबर्ग के बारे में वार्निंग दी गई थी और ये वार्निंग कम से कम 5 से 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की लापरवाही की वजह से इतनी इंपॉर्टेंट वार्निंग इनसे मिस हो गई। उनके लिए शायद ये मामूली सी बात थी, लेकिन ये टाइटैनिक की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। मिस्टेक नंबर 3, अब जहाज की स्पीड भी ज्यादा थी और उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। अब टाइटैनिक बहुत तेजी से आइसबर्ग की रेंज में चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे जो किसी भी आइसबर्ग की वार्निंग दूर से देखते ही कैप्टन को दे देते। लेकिन दूर देखने के लिए उनके पास एक चीज मौजूद ही नहीं थी और वो चीज थी दूरबीन, और यही थी टाइटैनिक की तीसरी सबसे बड़ी गलती। समुद्र के अंदर मिली सबसे अजीबोगरीब चीजें। नंबर 1, जापान के अवाशिमा आइलैंड के किनारे स्कूबा डाइवर्स ने एक ऐसी चीज देखी जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। दरअसल उन्होंने फ्रिल्ड शार्क को देखा जो लगभग 80 मिलियन सालों से समुद्र में रहती आ रही है। वैज्ञानिकों को लगा था कि ये शार्क विलुप्त हो चुकी है, पर समुद्र की सतह पर पहली बार जब इस शार्क को देखा गया तो ये चीज कंफर्म हो गई कि ये शार्क अभी भी जिंदा है। नंबर 2, इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया से लगभग 6.5 किलोमीटर दूर डाइवर्स को 64 शिप, 700 एंकर, 16 फुट लंबे स्टैचू, सोने से भरे खजाने और छोटे छोटे पत्थर मिले जिन पर कुछ लिखा हुआ था। कहा जाता है कि पहले जमाने में यहाँ पर एक शहर हुआ करता था जो एक तूफान या सुनामी आने के कारण ये समुद्र में डूब गया और आज भी ये शहर समुद्र में डूबा हुआ है। नंबर 3, 2014 में स्कूबा डाइवर्स को एक जाइंट नाइफ मिला जिसका साइज लगभग 6 फीट था। आप लोग सोच रहे होंगे कितने बड़े चाकू को बनाने का आखिर मकसद क्या होगा, तो भाई इसका जवाब तो आज तक कोई नहीं जान सका, लेकिन ये चीज इस बात का इशारा करती है कि पुराने जमाने में जाइंट्स जो पहले के समय बिल्कुल ही अलग दिखाई देते थे। नंबर 1, वाटरमेलन। लगभग 5000 साल पहले वाटरमेलन कुछ इस तरह दिखाई देता था। उनके अंदर ऐसे हार्ट शेप बने होते थे जिसके अंदर इनकी सीड्स होती थी। ये टेस्ट में काफी कड़वे और साइज में काफी छोटे होते थे, और समय के साथ साथ ये टेस्ट में मीठे और साइज में बड़े होते गए और आज के वाटरमेलन पहले के वाटरमेलन से काफी अलग दिखाई देते हैं। नंबर 2, बनानास। पहले के समय बनानास कुछ इस तरह दिखाई देते थे और काफी मजबूत हुआ करते थे क्योंकि इनके अंदर सिर्फ सीड्स ही भरी होती थी जिसकी वजह से इन्हें पका कर खाना पड़ता था। लेकिन बाद में फार्मर्स ने 2 अलग अलग बनानास के वैरायटीज को मर्ज किया जिसकी वजह से इनमें काफी बदलाव हुआ, और देखो आज के बनानास पहले के मुकाबले कितने अलग दिखाई देते हैं। नंबर 3, टोमेटो। पहले के समय टोमेटोस का साइज बिल्कुल ही एक बेरी की तरह था और ये ज्यादातर पर्पल और व्हाइट कलर के होते थे। समय के साथ ये येलोविश कलर के हुए और बाद में ये पूरी तरह रेड हो गए, और अभी भी इनका साइज एक बेरी जितना ही था। लेकिन बाद में मनुष्य ने इन टोमेटोस पर रिसर्च करके बड़े और लाल टोमेटोस को जन्म दिया जो काफी बड़े और टेस्ट में भी काफी अच्छे होते हैं।